हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल विम्स अकेडमी जम्मू। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, एनडीए पेपर 2 में अब सिर्फ जो है लास्ट के 2-2.5 महीने ही बचे हैं रिवीजन के लिए। तो जैसी हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, लास्ट के जो है आप कैलकुलस का पोर्शन देखो तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। इसी के ऊपर पीवाईक्यूज में लास्ट टाइम हमने जो है डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन किए थे पार्ट नंबर 1 में। वैसे ही अगर हम पार्ट 1 को कंटिन्यू करते तो डिफरेंशिएशन ही होता। इसलिए बच्चों की डिमांड पे हमने आज इंटीग्रेशन का जो है पार्ट नंबर 1 रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 1 जो है बेटा स्टार्ट रहेगा 2024 से। 2024 फिर 23 फिर 22 एंड 21 तक चलेगा ये। चाहे एक पार्ट में कवर हो, चाहे 2 पार्ट में कवर हो, या मैक्स टू मैक्स 3 में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन पेपर 2024 का, अप्रैल सेशन का। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 74 पहले आया है आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 3 sin x माइनस साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। करना बेटा इसको सॉल्व। जो कर सकते हैं इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 74 बच्चे ट्राई करें। सबसे पहले बेटा आपको मालूम है साइन 3 थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 3 थीटा बच्चे होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब आप इसका वैल्यू डालोगे बेटा ये क्या आ जाएगा, -1 से लेके 1, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स। देन यहाँ पे जो माइनस है ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। साथ में क्या लगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, 3 साइन एक्स कैंसिल, -1 से 1, 4 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे सब्सटीट्यूशन कर लो। पुट साइन क्यूब एक्स साथ में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को अगर मैं एफ ऑफ एक्स मानूंगा तो जब मैं इसका बेटा नेगेटिव करूंगा ये क्या आएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स एंड कॉस का सेम रहेगा तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी है एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए इसका मतलब एफ क्या है, एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो बाय प्रॉपर्टी, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो डायरेक्ट बेटा इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर था बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें क्या दिया था बेटा, ये समझना।
तो क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है क्या P आपका किसके बराबर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, Q क्या है इसी का मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब P हमारा क्या आ जाएगा a टू बी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चे, अब e की पावर माइनस एक्स की मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और फर्दर माइनस एक्स का करूंगा तो -1 आएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या आ गया माइनस ई टू द पावर, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा -b, एंड लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा बच्चा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ए। तो ये क्या हो गया बच्चा ई टू द पावर माइनस ए माइनस ई टू द पावर माइनस बी। मैंने क्या किया बेटा माइनस माइनस को प्लस और प्लस माइनस को माइनस। ओके, जब मैं q का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा q इज इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह आ जाएगा ए टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है ई टू द पावर माइनस एक्स बाई -1, अभी हमने किया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा a से लेके b तक, दिस विल अगेन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए। तो ये भी क्या आ गया ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस बी। तो बेटा p में भी यही आया q में भी है, तो रिजल्ट क्या था p इक्वल टू q। तो क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट आपको बेटा जो क्वेश्चन आया है ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 12th क्लास में, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको जो है विद इन 2 मिनट्स ये करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखें। प्रॉपर्टी क्या होती है ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये बना किससे है ए टू बी से। वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, डालो वैल्यूज बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे ए एज इट इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको आई मान लेंगे। तो आई इज इक्वल टू जब प्रॉपर्टी लगाओगे 0 टू पाई बाय 2, एंड नीचे आ गया आपका 2a प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, साथ में आ गया dx। अब बेटा हमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है साइन थीटा। तो ये क्या बन गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 a प्लस कॉस एक्स 2a प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। मार्केट है स्टेप नंबर 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा बच्चा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 a प्लस साइन एक्स प्लस a प्लस कॉस एक्स। पहले से क्या था a प्लस साइन एक्स, दूसरे से क्या है a प्लस कॉस एक्स, एंड नीचे हमारा क्या रहेगा 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ऊपर भी बच्चे यही बन जाएगा 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। दिस एंड दिस गॉन, आ गया 1। तो 2i बच्चे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0। तो यहाँ से बच्चे i कितना आ गया पाई बाय 2, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड करेगा, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर था ए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसका। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू अल्फा x बाई 29 प्लस बीटा बाई 29 लॉग ऑफ दिस। तो आपको बताना है अल्फा का वैल्यू क्या है और बीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको।
देखें बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ही लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले 3 cos x प्लस 4 sin x को लिख सकते हैं a टाइम 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस b टाइम इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा 5 cos x माइनस 2 टाइम sin x। ये आपने पढ़ा है, न्यूमरेटर जब भी आपकी पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म का हो तो इसको लिख सकते हैं a बाय डिनोमिनेटर जो भी नीचे दिया है ax² प्लस bx प्लस c प्लस a टाइम, पहले सिंपल फिर b के साथ इसका डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। 7.4 में आपने पढ़ा हुआ है कुछ इस टाइप की, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये आ गया बच्चे 2a cos x प्लस 5a sin x प्लस 5b cos x माइनस 2b sin x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x। अब जब इनको कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस 5b बच्चे किसके बराबर आ गया 3 के, और 5a माइनस 2b किसके बराबर आ गया 4 के। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे को मैं क्या करूँगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 4a प्लस 10b, 20 इज इक्वल टू 25a माइनस 10b। तो यहाँ से आ गया 29a इज इक्वल टू 26, तो a आ गया आपका 26/29, ठीक है। a अगर आपका 26/29 है तो a टाइम 26/29 प्लस 5b बचे कितना हो जाएगा 3 के बराबर, 2 टाइम, तो ये हो गया 52/29 प्लस 5b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 5b क्या आ गया बचा 3 माइनस 52/29, तो 87 माइनस 52 टाइम्स 29, 7 में से 2 गया 5, 35/29, 5b आ गया। तो यहाँ से b हो गया बच्चे आपका कितना 7/29। a मिल गया, b मिल गया, डालो अब इसमें वैल्यूज, तो ये क्या बन जाएगा 3 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर कितना आ गया 26/29 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस 7/29 5 cos x माइनस 2 sin x, नीचे डिवाइड करेंगे हम इसको किससे 2 cos x प्लस 5 sin x से dx। बेटा 26/29 आ गया बाहर, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास अब क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 dx प्लस 7/29 5 cos x माइनस 2 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x dx। ये आ गया बचे 26/29, साथ में आ गया x प्लस 7/29। अब ऊपर इसका डेरिवेटिव दिया है तो आंसर क्या आएगा log ऑफ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस c। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था अल्फा x/29, तो अल्फा कितना आ गया बेटा 26, बीटा कितना 7, यही आपको पूछा गया था। तो अल्फा आ गया 26 एंड बीटा आ गया आपका 7। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके 81 एंड 82 जो 2024 के पेपर में पूछे गए थे, हालांकि कुछ था नहीं इसमें जो डिफ़िकल्ट है आपके लिए। चलते हैं आगे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, ये देखना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है इजी है। क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन में यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस ले लेते, ऊपर है स्पेस मेरे पास। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए से लेके ए प्लस 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चे, दिस कैन बी रिटन एज, सबसे पहले यहाँ पे पीरियोडिक की कंडीशन लगती है एफ ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक है। ठीक है, साइन एक्स हर एक पाई के बाद अपना पीरियड चेंज करता है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी बच्चे कितने पीरियड आ गए, 100, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 0 to n t f of x dx can be written as n टाइम 0 to t f of x dx। तो बेटा यहाँ से 100 आ जाएगा बाहर, 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब हमको मालूम है जब भी x हमारा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये आ गया 100 टाइम 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक बार 0 एक बार पाई, 100 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब 100 आ गया एज इट इज, कॉस 180 इज -1 एंड कॉस 0 इज अगेन 1। कॉस 180 इज -1, तो बच्चे ये तो 0 हो जाएगा आई थिंक। मेरे हिसाब से फाई ऑफ ए आई थिंक 0 आना चाहिए था। देखो ना, साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 इज -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस कॉस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 0। इसका करेक्ट आंसर था 0, तो ये चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 0 है। अब फाइव डेरिवेटिव एट ए, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 और 90 में मेरे हिसाब से तो यही आंसर है, क्योंकि साइन एक्स को अगर मैं ज़्यादा ब्रेक भी करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 0 से लेके π/2 साइन एक्स, जिसमें पॉजिटिव होता है, और दूसरे में जो है 90 से लेके, अगर मैं 180 की बात करूँ तो इसको मैं मॉड ऑफ साइन एक्स रख सकता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। साइन का क्या आएगा बच्चा, कॉस माइनस कॉस, अब वैल्यू डालो, माइनस कॉस 180 माइनस कॉस 90 -1, कॉस 90 इज 0, यहाँ से आएगा -0, कॉस 0 इज -1, तो ये आएगा -2। प्लस कॉस 0 करेंगे तो 1 आएगा, एंड ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस 180 तो -1। बेटा इससे भी आपका आंसर 0 ही आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93 पे। यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको दिया ग्रेटेस्ट सॉरी मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब x-1 होगा जब आपका x क्या है, 1 से बड़ा या बराबर, और -x-1 आएगा जब आपका x 1 से छोटा है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 जब आपका x क्या होगा, -1 से लेके 0 तक है, और 0 आएगा जब आपका x किसके बराबर है, 0 के, और 1 आएगा जब आपका x 1 से बड़ा और 2 से क्या है, छोटा। ये आ गया आपका जी ऑफ एक्स का फंक्शन, है ना। जी क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, अगर -1 से 0 पे लेंगे तो -1 आएगा, 0 लेंगे तो 0 आएगा, -1 से लेकर 2 तक है तो 1 आएगा। ठीक है बच्चे, अब आपको निकालनी है एच ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। तो बेटा एच ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, एच ऑफ एक्स दे दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स।
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, -1 से लेके 0 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब -1 से 0 पे सबसे पहले मैं बात करूँ एफ की, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1 माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से 0 पे क्या है, -1 डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, -1 से लेके 0, दिस विल बिकम x -1 डी एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया, x² 2 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 0। अपर लिमिट डालोगे तो बेटा 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3/2। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट उसने बोला 0 से लेके 2 तक जाना है आपको, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन आप जो डेफिनेशन देखोगे वो 1 से आगे है और यहाँ पे 0 और 1 पे है। तो इसका मतलब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहाँ पे, 0 से 1 और 1 से 2। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब बेटा एफ फंक्शन 0 से 1 पे क्या है, एफ फंक्शन 0 से 1 के लिए आपका रहेगा क्या, 1 माइनस एक्स, यही फंक्शन है ना 1 से छोटा, तो 0 तो इसी में इंक्लूड होगा क्योंकि वो ग्रेटर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू बच्चे 0 के लिए क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0 डी एक्स। फिर अगले में क्या आएगा बच्चा, x -1, और जी ऑफ एक्स की जगह आपका क्या बनेगा, 1। यस और नो, पहला वाला तो 0 हो गया, अभी बचा क्या मेरे पास, 1 से लेके 2 तक x -1 डी एक्स। तो ये क्या हो गया, x² 2 माइनस एक्स, जब अपर लिमिट डालें कितना आएगा, 4/2 इज 2 -2, फिर -1/2 -1, तो ये आ गया आपका कितना, 0, -1/2, तो करेक्ट आंसर है इसका 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट आपके इसी के ऊपर दो क्वेश्चन हो रहे हैं 95 एंड 96, तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो बेटा इंटीग्रेशन जो है भर भर के आती है, ये आपको पता चल ही गया होगा, और ये हमने जब भी करनी है चाहे जितने मर्जी पार्ट्स में करें, लेकिन ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है, चाहे किसी भी साल की मैं बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy/dx ऑफ √x+1/x -x-1 is equal to alpha टाइम दिस। तो बेटा आपको मालूम है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करें। इसको रैशनलाइज क्या आएगा, 1/x+1 -x-1 dx can be written as integration 1/x+1 -x-1 into x+1 plus under root x-1 upon x+1 plus under root x-1। तो ये ऊपर आ गया x+1 प्लस x अंडर रूट x-1, नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर x+1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कौन, ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट x+1 प्लस अंडर रूट x-1, नीचे आपका आ जाएगा 2 dx। ठीक है यहाँ तक। अब ये आ गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन x+1 की पावर 1/2 प्लस x-1 की पावर 1/2 dx। तो ये हो गया 1/2 x+1 की पावर 3/2, नीचे भी क्या आ गया बेटा 3/2 प्लस x-1 की पावर 3/2, नीचे आ गया 3/2। तो यहाँ से बेटा जब 2/3 बाहर लाएंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x+1 का पावर 3/2 प्लस x-1 का पावर 3/2, 2 and 2 कौन
तो दिस इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस सी लगा दिया। ठीक है ना बेटा। तो इसको मान लिया मैंने क्या, अल्फा टाइम एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस बीटा टाइम एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। यही दिया था उसने। अल्फा कितना 1/3, बीटा कितना 1/3, तो अल्फा का वैल्यू आ गया ए और बीटा का वैल्यू आ गया सी। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके दो क्वेश्चन और इसी के ऊपर। जब आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर ये 99 एंड क्वेश्चन नंबर 100। तो 99 तो सिंपल फंक्शन का ही आ गया, बट उसने 100 क्वेश्चन में इसी का इंटीग्रेशन पूछा है। तो अब ये हम क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन 2024 के ही आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलें 2 मिनट अगर आपने ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आपको बनाना आना चाहिए। जब तक आप ये ना बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो बेटा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कहता है 3 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x किसके बराबर है, 1/x प्लस 1 के बराबर। ठीक है बच्चे, जब आप रिप्लेस करोगे x को अल्फा 1/x से तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 9 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3/x प्लस 3। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, सेम। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा, 8 टाइम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x प्लस 3 में से 1 गया तो 2 माइनस एक्स। यहाँ तक बेटा किसी को प्रॉब्लम, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ गया बच्चा, 3/8x प्लस 2/8 माइनस x/8, तो ये हो गया 1/4। तो 3/8x माइनस x/8 प्लस 1/4, तो करेक्ट आंसर था 99 का ए। अगले में कहते हैं इसकी लिमिट लगाओ, तो क्या आएगा बच्चा, 8 टाइम एफ ऑफ एक्स बोला है तो क्या बनेगा, 3/x प्लस 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 तक। तो ये क्या आएगा बच्चा, सबसे पहले पहले वाले का क्या आएगा, 3 टाइम लॉग ऑफ एक्स प्लस 2x माइनस x²/2। कहाँ से कहाँ जाना है बच्चे, 1 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा, 3 log 2 प्लस 4 माइनस 2, माइनस करेंगे बच्चे कितना आएगा, 3 log 1 प्लस 2 माइनस 1/2। तो ये हो गया 3 log 2 प्लस 2 माइनस 3 log 1 इज 0, तो माइनस 3/2। तो ये आएगा 3 log 2 प्लस 1/2। तो इसका आंसर आ गया 3 log 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम log e टू द 2 टू द बेस e प्लस 1/2 log e टू द बेस e, क्योंकि log e टू द बेस e क्या होता है बच्चे, 1। ठीक है ना। नाउ ये कितना बन गया आपका, log e 2 का क्यूब प्लस log e टू द बेस e की पावर 1/2।
जब दोनों की आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, log e of 8 प्लस log अंडर रूट ऑफ e का टू द पावर e। अब दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, log 8 अंडर रूट e टू द बेस e। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ए। तो ये आंसर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना था, बाकी इंटीग्रेशन में कोई इसमें बड़ी बात नहीं था। ठीक, तो बेटा आई थिंक यही क्वेश्चन होंगे आपके इंटीग्रेशन के। तो जो थंबनेल है मैं उस पर 2024 लिख दूंगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन जो है आए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। हो सकता है इंटीग्रेशन पार्ट 2 आए, बट कोशिश रहेगा कि मैं आपको जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशियल में, वो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करें। तो वो आपको थंबनेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। बाकी हमारे नंबर्स जो हैं आपके पास आई हैं ऑलरेडी। स्टिल अगर नहीं है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप जो है मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। पुराने पेपर चाहिए बेटा यूपीएससी की साइट पे मिल जाते हैं। सॉल्यूशन चाहिए हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बाकी चैनल्स पे मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएगा। बस समझाने का तरीका है कि कैसे आप इसको क्रैक करोगे। तो बेटा ऑन एन एवरेज जो है मैं बोलूँ तो 10 प्लस क्वेश्चन इसके बने हैं आपके। 30 क्वेश्चन में अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो 10 क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। ये आगे 2, यहाँ आगे 4, 5, 6, 6 एंड 7 और 8, 8 8 8, यहाँ पे आ गया 9 और 10। तो जो है 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, तो 13 क्वेश्चन जो है आज हमने सॉल्व किए हैं 2024 के पेपर के। और ये जो है पेपर आपका 1 रहेगा, आई थिंक 1 पेपर है। ये देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, एनडीए 2024 पिछले साल का पेपर है ये। तो आज जो है यही सॉल्व हो पाया। नेक्स्ट बड़ी जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट संडे को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।